सुकन्या समृद्धि योजना जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कैंपेन इनिशिएटिव है जो 2015 में लिया गया था, जिसके अंतर्गत एक पेरेंट्स या फिर एक लीगल गार्डियन अपने गर्ल चाइल्ड जिसकी एज लेस देन 10 इयर्स है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके रिटर्न्स अच्छे होते हैं और टैक्स फ्री होते हैं। अगर आप एक एनआरआई हो या ओसीआई या फिर पीआईओ, क्या आप इस इनिशिएटिव में इन्वेस्ट कर सकते हो? इस जैसे कई सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे, इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया। तो अगर आपको ये जानना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है बेस्ड ऑन योर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए बात करते हैं इस इनिशिएटिव सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है ये एक कैंपेन। इसमें आप अगर एक लीगल गार्डियन हो तो आप अपनी चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अब ये इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह का है? यहाँ पे कोई ऐसे कंडीशंस नहीं है कि आप मंथली पे करो या एनुअल पे करो, आप कभी भी पे कर सकते हो 1 साल के अंतर्गत। इसमें ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो भी काफी ज्यादा नहीं है, आप मिनिमम 1000 रुपए आप साल के ऐड कर सकते हो इसमें, इस फंड में, और साथ ही मैक्सिमम आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप ऐड कर सकते हो। अगर टैक्स एग्जम्पशंस की बात करें तो जो भी फंड्स आप कंट्रीब्यूट करते हो इस एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, इसके लिए आपको टैक्स रिबेट मिलता है और आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो जब आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे होते हो। फाइनली जब आप इसका रिटर्न क्लेम करते हो तब वहां पे आपको जो कॉर्पस अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अगर बात करें इसके टेन्योर की, तो एक पेरेंट्स यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 21 सालों तक का होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। आपको सिर्फ 15 साल तक कंट्रीब्यूट करना होता है। अगर आप पार्शियली कभी चाहो तो आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो मैंडेट होना चाहिए आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए, या तो उसके एजुकेशन को आप स्पॉन्सर कर रहे हो या फिर आप उसकी मैरिज प्लानिंग कर रहे हो, तभी जाकर आप उसको पार्शियली ब्रेक भी कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो ये कदम लिया गया था रेसिडेंट इंडियंस को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप रेसिडेंट इंडियन हो तब तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आप सिंपली विजिट कर सकते हो एक एसएसवाई बैंक सेंटर पे और वहां पे जाकर आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हो और फिर बाकी के ट्रांजैक्शन आप डिजिटली कर सकते हैं। उनका क्या, यहाँ पे एक कंडीशन है एनआरआईएस की, ओसीआई की और पीआईओ की। क्या एक एनआरआई या ओसीआई या पीआईओ यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी गर्ल चाइल्ड की? तो यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह के हैं जो आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप और आपकी वाइफ यानी कि गर्ल चाइल्ड के दोनों ही पेरेंट्स एनआरआईज, ओसीआईज या पीआईओ हैं और गर्ल चाइल्ड एक इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में है, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस स्कीम में। लेकिन आपका फिजिकल प्रेजेंस होना, जब ये अकाउंट ओपनिंग के लिए आप अप्लाई कर लो, ये मैंडेट होता है। किसी भी तरह से आज ये डिजिटलाइज नहीं है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर होती है। दूसरी बात करते हैं, क्या अगर गर्ल चाइल्ड ओसीआई या पीआईओ है और आप एक रेसिडेंट इंडियन या फिर एक कोई भी पेरेंट्स ओसीआई, एनआरआई या पीआईओ, तो क्या आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हो या फिर अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो यहाँ पे आंसर है नहीं, आप एलिजिबल नहीं हो। अगर गर्ल चाइल्ड ओसीआई, पीआईओ या एनआरआई है और वो इंडिया में नहीं है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो इस स्कीम की। एक कंडीशन ऐसी भी है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तब आपकी गर्ल चाइल्ड जो थी वो इंडियन रेसिडेंट थी, पर शायद आज उसका स्टेटस चेंज होकर एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ हो चुका है। क्या उस केस में आपको कंटिन्यू करना चाहिए? तो हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसका एज सच ट्रैक्स नहीं होता है कि गर्ल चाइल्ड की स्टेटस चेंज हो गई है और ये अकाउंट तब खुला था जब वो गर्ल चाइल्ड रेसिडेंट इंडियन थी, तो उसे कंटिन्यू किया जा सकता है। एक कंडीशन ऐसी भी आती है, जब आपने अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान किया था जब आप एक रेसिडेंट इंडियन थे, आज आप एक एनआरआई, ओसीआई या पीआईओ हो, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में क्योंकि आपने जब ये अकाउंट ओपन किया था आप रेसिडेंट इंडियन थे, आपकी गर्ल चाइल्ड भी रेसिडेंट इंडियन थी, तो यहाँ पे आप उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें ईयर ओवर ईयर रिटर्न्स की, तो अभी की डेट में जो एनुअल रिटर्न्स है जो गवर्नमेंट पे कर रही है इस अकाउंट के ऊपर, इन फंड्स के ऊपर, इन कंट्रीब्यूशंस पे, वो है 7.6%। अब 7.6% ये आज है, लेकिन जब ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था 2015 में तो इसके इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा हुआ करते थे जो कि 9.2% होते थे। लेकिन
हम में से ज्यादातर लोग इस स्कीम के लिए इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, तो काफी सेफ है, वी नो दैट। दूसरा ये भी है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो डेडिकेटेड आपकी गर्ल चाइल्ड के लिए। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हम ऐसी छोटी छोटी प्लानिंग करके अगर आप 10,000 रुपए भी डालते हो साल की, तो एट द एंड एक ठीक ठाक अमाउंट तो बन जाता है। जबकि मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 10,000 हमें कम से कम हर महीने के ऐड करने चाहिए इस स्कीम में। एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप इस स्कीम में डिजिटली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो अगर आपके कुछ प्लान्स हैं या अगर आप SSY में अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो जब भी आप इंडिया विजिट करते हो आप तब कर लेना। इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस आपको लगते हैं वो भी काफी स्टैंडर्ड है। आपका पैन कार्ड, आपका अकाउंट डिटेल, अगर NRI हो, OCI हो तो आपका NRI अकाउंट आप उससे कंट्रीब्यूट कर सकोगे। आपका आधार कार्ड अगर है तो फिर आपके लिए काम काफी इजी हो जाएगा। एक कोई भी ID प्रूफ आपकी गर्ल चाइल्ड की लगती है, अगर आपके पास ID प्रूफ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट काम करता है। इसमें एक और कंटिन्यूएशन है, इन केस अगर आप किसी साल कंट्रीब्यूट करना भूल जाते हो या फिर आप नहीं कर पाते हो किसी भी रीजन से, तो आपका अकाउंट वहां पे डोरमेंट होता है। वहां पे आप नेक्स्ट ईयर जब भी आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहो आप कर सकते हो। आपको 50 रुपीज का एक पेनल्टी लगता है और उसके आगे आप इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और पूछना होगा, कोई और डाउट्स या क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तो आप कमेंट पे सिंपली मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 7.6% आपकी डॉटर के लिए बहुत अच्छा अमाउंट नहीं है या फिर आप इससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर वहां पे हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं जहां पे कि हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करते हैं। अगर आपका इस तरह का कोई इंटरेस्ट हो जहां पे कि आपका गोल हो कि एटलीस्ट 15 साल के बाद या फिर 20 साल के बाद जब आपकी गर्ल चाइल्ड एक एज तक पहुंच गई और उसे फंड्स की जरूरत पड़ती है फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर बाइंग होम, फॉर हर पर्सनल नीड्स, टू गेट योर डॉटर मैरिड, तो उस केस में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान भी सोच सकते हो। इसके लिए हमारी टीम यहाँ पे है आपको असिस्ट करने के लिए, तो आप कभी भी हमारे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉल शेड्यूल करने का लिंक भी छोड़ रहा हूँ। इन केस अगर आपको चाहिए हो कि हम 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करें तो आप उस लिंक को यूज करके हमारी टीम तक पहुंच सकते। मुझे ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन की नीड होगी या फिर वो सर्च कर रहे होंगे, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई रिक्वेस्ट यू डू सब्सक्राइब, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।